बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है वेरिएशन। वेरिएशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन, इसी तरह से के मेथड्स, और हम यहाँ पर जो है वो इन मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा वेरिएशन में जो टॉपिक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है रेशो। अब यहाँ पर रेशो क्या होती है? रेशो हमारे पास क्या होता है कि अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। अब मैं यहाँ पर क्वांटिटीज लेने लगी हूँ। ये मेरे पास है अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। यहाँ पर जो मैंने ये दो डॉट लगाए हुए हैं, ये दो डॉट है, टू डॉट्स, ये डिफाइन कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करवा रहे हैं रेशो को। अब यहाँ पर इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, अब नेक्स्ट उसकी कंडीशन है इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब कहता है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई इसकी रेशो फॉर्म। अगर मैं इसी को डिफाइन करूं इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी, क्योंकि रेशो को हम राइट कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, और वो होगी a ओवर b। अब यहाँ पर अगर b हमारे पास जीरो हो जाए तो हमारी तो पूरी की पूरी वैल्यू ही अनडिफाइन हो जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर मैं अगर b को जीरो कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो समथिंग ओवर जीरो आपके पास तो इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए उसने कंडीशन लगाई है कि आपके पास जो b की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। a एंड b आर टू क्वांटिटीज, अब यहाँ पर एंड b नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर एक वर्ड और यूज हुआ है सेम क्वांटिटीज। अब सेम क्वांटिटी को देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड मेजरमेंट मैं ले रही हूँ 4 मीटर, तो इनके बिटवीन मुझे रिलेशन लेना है, रेशो लेनी है इनके बिटवीन। अब इनके बिटवीन में रेशो तब तक नहीं ले सकती जब तक कि इनके यूनिट्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि हम रेशो ही उन टू क्वांटिटीज के बिटवीन ले सकते हैं जो सेम काइंड की हो। इनके बिटवीन में रिलेशन तब तक नहीं ले सकती जब तक कि मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर देती। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमें मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, या सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं इसको अब इस फॉर्म में लिखूं कि मेरे पास 2 सेंटीमीटर एक वैल्यू है और 4 सेंटीमीटर मेरे पास दूसरी वैल्यू है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों के अगर यूनिट्स सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स कि मैं इनके बिटवीन अब रेशो ले सकती हूँ, क्योंकि इनके यूनिट्स सेम है और सेम काइंड यूज हो गई। अब रही बात कि सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पर a रेशो b में जो फर्स्ट एलिमेंट है a, वो हमारे पास क्या होता है? जो फर्स्ट एलिमेंट है a, इसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट, इसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है b, इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट। अब ये हमारे पास वैल्यूज, अब हम क्या करेंगे कि अब सेकंड में हमारे पास है कि रेशो का यूनिट। जब डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, देन उसका यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास रेशो का यूनिट क्या है? अब देखें, जब रिलेशन ही ये टू सेम क्वांटिटीज के बिटवीन है, जब रिलेशन टू सेम क्वांटिटीज के बिटवीन है, तो आपके पास तो इसका यूनिट जो है वो क्या होगा? जीरो। कोई भी यूनिट नहीं होगा इसका, क्योंकि अगर हम इसी को इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट करें, देखें 2 सेंटीमीटर ओवर मैंने इसको लिख लिया 4 सेंटीमीटर, तो जो आपके पास ये सेंटीमीटर था, जब सेंटीमीटर से कट आउट हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आपके पास है क्या? रेशो हैज नो यूनिट, क्योंकि ये रिलेशन ही टू सेम क्वांटिटीज के बिटवीन होता है। अब यहाँ से ये एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंड सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड, ये आपके एमसीक्यूज होते हैं। और इसके अलावा रेशो जो है वो यूनिट होता है या नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग आपका एमसीक्यूज होता है। ये आपकी थी डेफिनेशन इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? अब हमारे पास है a रेशो b, यहाँ से c रेशो d। अब ये हमारे पास है क्या? अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोर्शन को। अब ये जो 4 डॉट्स हैं ये डिनोट करवा रहे हैं प्रोपोर्शन को। अब प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन आपके पास होती है इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज, यानी रेशोज के बिटवीन आपके पास क्या होती है? इक्वालिटी होती है।
अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें इसी प्रोपोर्शन को जब खत्म करवाना होगा तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास होगा A/B। जब हम इस साइन को, इस डॉट्स को हम एलिमिनेट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वालिटी में, एंड आ जाएगा C/D, यानी इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब यहां पर हमारे पास ये जो आउटर एलिमेंट्स हैं, ये A एंड D, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? A एंड D हमारे पास होंगे एक्सट्रीम, इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम्स। अब जो B एंड C है ये हमारे पास क्या होंगे? इसे हम कहेंगे मीन्स। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो, सपोज मैं लिख लूं मेरे पास है 2/3 इक्वल है, यहाँ प्रोपोर्शन ले लें और बाद में इसको जो है वो 4/9, इक्वालिटी में आप इसको जब चेंज कर देंगे 2/3 इक्वल 4/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी आपके पास जो सेंट्रल वैल्यूज होंगी वो इसका मीन होगा और जो आउटर वैल्यूज होंगी वो आपके पास उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, और यहां से इसका फिर आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहां से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसी के साथ ही हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। 3.1 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो A/B। A/B की फॉर्म में भी कन्वर्ट करें उसने कहा, और उसकी लोएस्ट टर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट करने लगी हूँ। मेरे पास यहाँ पर सेकेंड पार्ट में इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, वैल्यू मुझे गिवन है 450 सेंटीमीटर एंड सेकेंड वैल्यू मेरे पास है 3 मीटर। उसने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो A/B एंड एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट इन लोएस्ट फॉर्म। जहां तक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ पर एक यूनिट मेरे पास है सेंटीमीटर में और सेकंड मेरे पास है मीटर में। इनके बिटवीन मैं रेशियो नहीं ले सकती जब तक कि मैं सेंटीमीटर, उस मीटर को सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट कर लूं या सेंटीमीटर को मीटर में ना कन्वर्ट कर लूं। मैं उनके यूनिट्स को जब तक सेम ना बना लूं। अब यहाँ पर जो मैं काम करने लगी हूँ, मेरे पास था 450 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, 3 मीटर है, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने लगी हूँ। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि आपके पास जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। अब यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 450 सेंटीमीटर और यहाँ से हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब देखें, अब दोनों के यूनिट्स आपके पास सेम आ गए हैं। जब दोनों के यूनिट सेम आ गए हैं तो अब आप इनके बिटवीन रेशियो ले सकते हैं। फिर आप लिखेंगे इन द रेशियो फॉर्म। अब रेशियो फॉर्म आपके पास इसकी क्या होगी, रेशियो फॉर्म आपके पास हो जाएगी इसकी 450, इसी तरह से रेशियो 300 सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं साथ लिख लें, अदरवाइज हमें पता है कि सेम यूनिट्स है तो इसके लिए इनका यूनिट जो है वो कोई भी नहीं होगा, नल होगा। तो यहाँ से ये 0 इस 0 से कट हो गया। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 9 टाइम 45 एंड 5 6 टाइम 30, ये रेशियो रहेगी। अब नेक्स्ट हम इसको मजीद आगे अगर सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि लोएस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट करना है। तो अगर सिंप्लीफाई होता है नेक्स्ट तो हम करेंगे इसे 3 3 टाइम 9 3 2 टाइम 6। अब देखिए आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो फॉर्म होगी 3:2, ये हमारे पास इसकी रेशियो फॉर्म हो गई। अब अगर हम इसी को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म वो आपके पास क्या हो जाएगी 3/2। ये इसकी कन्वर्ट हो गई आपके पास रेशियो फॉर्म में, और ये इसकी फॉर्म हो गई आपके पास जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपने इसके सॉल्व करने हैं, जो आपका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो इसमें भी पहले आपने अपने क्वेश्चंस को, अपने पार्ट्स को, या तो आपने पार्ट नंबर 3 में किलोग्राम्स को ग्राम में चेंज करना है, या आपने ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करना है, या आपने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। जिस तरह से है कि यहाँ पर मैं इसका पार्ट नंबर 3 भी कर दूं आपको। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 4 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है
2 किलोग्राम। एंड अब देखें सेंटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स के ये जो वैल्यू है ये आपके पास एक कॉमन वैल्यू है 2 kg एंड 750 ग्राम, ये आपके पास एक वैल्यू फॉर्म हो रही है। अब देखें सारी की सारी वैल्यूज अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लें या आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने लगी हूँ। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है अगर हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हमेशा उसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम लिखेंगे 4 × 1000। अब यहाँ पर अभी आपकी सिंपल वैल्यू ही सिंगल चली आ रही है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 × 1000। अब ये वैल्यू इसके साथ ही है, ये कंबाइंड वैल्यू है, इसलिए हम लिखेंगे इसे 750। ये वैल्यू आपके पास कंबाइन होगी। अब ये हमारे पास क्या होगा 4000 और ये क्या हो जाएगा 2000 + 750। अब हम क्या करेंगे 2000 को इस 750 में ऐड करवाएंगे। जब आपने इस 2000 को 750 में ऐड करवाया तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू इसकी बन जाएगी वो बन जाएगी 2750। अब आपके पास इस वैल्यू में इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब आप इसकी रेशो फॉर्म ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपने जो आपके पास केजी यूनिट्स थे अब आपने उनको ग्राम्स में चेंज कर लिया है। अब इनके यूनिट्स सबके सेम हो गए हैं। अब जब यूनिट सेम हो गए हैं आप इसके साथ राइट भी कर सकते हैं 1000 ग्राम अपनी आसानी के लिए कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास ग्राम्स में आ रही है, यूनिट्स आपके सेम हो गए। अब आप इसको राइट करेंगे कि अब आपकी जो रेशो होगी अब आप ले सकते हैं रेशो, पहले आप रेशो नहीं ले सकते थे। अब रेशो फॉर्म इसकी क्या होगी 4000 और ये इनके बिटवीन आप रेशो ले लेंगे। जब आप रेशो लेंगे तो आपके पास ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर लें 5 से। 5 8 × 40 एंड 0। अब यहां से भी रेशो है 5 × 25 एंड आपके पास 2 रिमेनिंग 5 × 25। अब यहां से आप फर्दर क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, अब अगर सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे 5 1 × 5 5 1 × 5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 5 1 × 5 3 हमारे पास जो है वो इसका कैरी। अब यहां से 5 6 × 30। अब मजीद देखें ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि 11 कहीं भी हमारे पास कट आउट जो है वो नहीं हो सकता, इसीलिए जो आपके पास इसकी जो रेशो फॉर्म होगी वो आपके पास आ जाएगी 16:11 और इसी को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी 16/11। ये हमारे पास इसकी कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन फॉर्म और स्टूडेंट्स ये हमारी जो है वो कन्वर्ट हो गई रेशो फॉर्म। अब आपने जो इसका 4th पार्ट है वो आपने खुद करना है। उसमें आप क्या करेंगे, आपके पास जो मिनट्स होंगे आप उनको सेकंड्स में चेंज कर लें। 27 मिनट है तो 1 मिनट में आपके पास कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड। आप 27 को 60 से मल्टीप्लाई करवाओगे। नेक्स्ट आपके पास है 30 सेकंड। 30 सेकंड जो है आप देखें डॉट लगा हुआ है सेंटर में। अब ये जो 30 सेकंड है ये इस 27 में ऐड होगा बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद आपके पास आ रहा है 1 आवर। 1 आवर आपके पास इसमें कितने होंगे 3600 सेकंड होंगे। इसमें आपके पास इतने सेकंड्स होंगे 3600 सेकंड्स। फिर आप क्या करेंगे कि आप 27 मिनट को जो आपने सेकंड में कन्वर्ट किया है और 30 उनको ऐड करके इस वैल्यू के साथ रेशो लेके आप इसे जो है वो मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जी 10 क्लास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। उसमें उसने कहा कि आपके पास एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 25 स्टूडेंट गर्ल्स हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास बॉयज हैं। अब आपने रेशो फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज टू गर्ल्स। अब आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से सबसे पहले आप गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो बाकी आपके पास बॉयज आ जाएंगे। इसी तरह से फिर आपने 1 बाय 1 करके उनके बिटवीन रेशो लेनी है। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि हमारे पास रेशो उसने दी है। कहता है कि अगर आपके पास रेशो हो 3 × 4x - 5y इक्वल है 2x - 7y।
अब कहता है कि जो आपने आंसर फाइंड करना है वो आपने आंसर फाइंड करना है एक्स रेशो वाई फॉर्म में, इस फॉर्म में आपने हमें आंसर प्रोवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब रेशो फॉर्म को हमारे पास यहाँ से अगर टू वैल्यूज जो है वो उसके इक्वेट आ रही है, हमने उसको जो है वो रेशो फॉर्म में आंसर पर जो है वो प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3 4 टाइम 12x माइनस 3 5 टाइम 15y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाएं और y वाली वैल्यूज को एक तरफ ले जाएं। 12x माइनस 2x प्लस 2x था, मूव करवाया लेफ्ट, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 7y, माइनस 15y था, मूव करवाया प्लस 15y। अब यहां से हमारे पास 10x इक्वल्स टू माइनस 7y एंड 15y, यहां से आपके पास है 8y। अब देखिए आंसर हमें देना है x रेशो y की फॉर्म में। अब आप क्या करें, आप यहां से वैल्यू को मूव करवा लें। यहां से मैं अब करवाने लगी हूं, सेपरेट करवा देती हूं, डिवाइडिंग बाय y ऑन बोथ साइड। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को y के साथ इधर भी डिवाइड करवा दिया और y के साथ इधर भी डिवाइड करवा दिया। ये y इस y से कैंसिल आउट हो गया और यहां पर आपके पास 10x ओवर y इक्वल्स टू 8। अब देखें x रेशो y तो कन्वर्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 10 है, इस 10 को भी आपने मूव करवाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ आप यहीं पर 10 ओवर y जो है वो करके इसको करवा लेंगे, वहां पर करवा लें। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप डिवाइड करवा लें। नेक्स्ट हमें यहाँ इस 10 को यहाँ पर मूव करवा लें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ला के मूव करवा लें, या आप इस तरह से करवा लें, डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब जब आपने डिवाइडिंग बाय 10 करवाया तो यहां से देखें 10x ओवर 10y इक्वल्स टू, ये भी आपके पास कन्वर्ट हो गया 8 ओवर 10। ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो गया, 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10। अब यहां से देखें x ओवर y इक्वल्स टू 4 ओवर 5। अब ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, उसने कहा कि आंसर देना है x रेशो y की फॉर्म में, तो आप इसको राइट कर लें, x रेशो y इक्वल है, अगर ये फ्रैक्शन रेशो की फॉर्म में राइट हो सकती है तो इट मीन्स कि ये भी तो फिर वैसे ही होगा ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा फिर 4 रेशो 5। या आप फर्दर इसे कैसे राइट कर सकते हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा 5x रेशो 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा 4y। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया x रेशो y की फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने रेशोज आपको दी हुई है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशो, एंड उसने आगे आपको जो है वो एक रिलेशन दे दिया है 3 रेशो 4 की फॉर्म में। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपने खुद करना है, आपकी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल को सामने रखें, क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम एज इट इज है कि उसने आपको प्रोपोर्शन दी हुई है, उसने कहा है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 4 में कह रहा है p फाइंड करो, 5 में कह रहा है x फाइंड करो, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये सेम आपकी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह आप इनमें रेशो लेके और इक्वेट करवा लोगे 3/4 के साथ, और यहाँ से आप अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इनमें से एक पार्ट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, रेशो उसने दी हुई है 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल। उसने कहा 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2:5 आर इक्वल कहने का क्या मतलब है उसका, 3x + 1 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 6 + 4x, और जो इसकी 2:5 है वो इक्वल है। इट मीन्स के आपके पास ये वाली जो रेशियो है वो इक्वल है इसके। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x + 1 से एंड 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 + 4x से। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां से 15x + 5 और यहां से 12 + 8x। x वाली वैल्यू को मूव करवा दें, 15x + 8x है, इधर मूव करवाया -8x,
यहाँ से आपके पास है 12, मूव करवाया, आपके पास यहाँ पर आ गया -5। अब यहाँ से आप यहाँ अपनी जो है वो सब्ट्रैक्शन करवा लें, यहाँ से 15 -8 जब आप करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 7x। 12 में से जब आपने 5 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यहां से आपके पास आ जाएगा 7। अब यहां से आपको अगर x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो x के साथ वेरिएबल होगा वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 टाइम्स 7, और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगी x = 1। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है, सेम एज इट इज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है? अब क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान होगा। अब इसमें आपके पास क्या होगा, उसने एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे की हुई है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:8। इफ 9 इज एडेड इन ईच नंबर देन आपके पास क्या है, वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11, फाइंड द नंबर। अब सबसे पहले देखें, उसने जो आपको नंबर दिए हैं रेशियो फॉर्म में वो है 5:8। इट मीन्स के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा कि उसने हमें जो 2 नंबर्स की रेशियो दी हुई है वो हम लिख लेंगे। वो हम क्या करेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, हम लिखेंगे रेशियोज ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स की जो रेशियो है वो उसने आपको कितनी दी हुई है, उसने कहा है कि 5:8 है। अब उसने हमें नंबर नहीं दिया हुआ, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल अगर आप सामने रखें तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ रेशियो विद x, देन आपके पास जो नंबर होगा वो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर भी आप यही लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ रेशियो विद x, देन आपके पास जो नंबर फॉर्म होगा वो आपके पास होगा 5x और रेशियो आपके पास क्या हो जाएगी 8x, ये न्यू नंबर फॉर्म हो जाएगा। अब उसकी कंडीशन पे आते हैं, रेशियो फॉर्म होगी, उसने कहा इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। अब इसी को, ये तो मेरी रेशियो फॉर्म थी, इसी को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी 5x/8x। अब उसने कहा इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, ईच नंबर में 9 को कहता है अगर ऐड कर लिया जाए, वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11, देन हमारे पास कहता है एक नई रेशियो बनती है अगर हम इसी में ऐड कर लें। या आप इसको अगर इस तरह से लिखें, अगर हम कहता है कि हर नंबर में अगर हम 9 को ऐड कर लें तो जो न्यू रेशियो फॉर्म होगी वो आपके पास फॉर्म होगी 8:11। तो यहां से आप लिख सकते हैं 8:11 को 8/11 की फॉर्म में। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x + 9 से और 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 8x + 9 से। यहां से मल्टीप्लाई करवाया, ये आपके पास हो जाएगा 55x और यहां से 99 इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 64x और यहां से आपके पास हो जाएगा 72। अब आप x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो मूव करवा लें, 55x + 64 है, मूव करवाया -64x, 72 + 99 है, मूव करवाया आपने -99। अब यहां से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस में से 64 - 55 अगर आप करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाता है -9x, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन है। और उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप 99 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो आपके पास क्या आ जाता है -27। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है -9x इक्वल है -27। x इधर ही रहेगा, x को इधर रहने दें क्योंकि x की वैल्यू जो है वो आपके लिए अननोन है, फाइंड करनी है हमने। -27/-9, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगी या कह लें कैंसिल हो गए, तो x = 9 1 टाइम 9, 9 3 टाइम 27 और यहाँ से x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली जो आपके पास हो गई है 3। अभी आपने x की वैल्यू फाइंड की है, अभी नंबर आपने फाइंड नहीं किया। अब नंबर आपके पास क्या था,
अब फर्स्ट नंबर आपके पास था 5x, अब आपके पास x इक्वल्स टू है 3। अब आप यहां पर लिख लें बेशक फर्स्ट नंबर, वो आपके पास क्या था 5x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू आपके पास थी 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 15। अब नेक्स्ट आप कह लें यहाँ पर सेकंड नंबर, वो आपके पास क्या था, वो आपके पास था 8x, ये आप खुद दे रहे हैं नंबर्स, या आप लिख सकते हैं अकेला कि आपके पास जो नंबर्स थी, नंबर्स इन द रेशियो फॉर्म्स आर, उसमें से आपने वैल्यूज ये ली हुई है। 8x की जगह उसकी वैल्यू पुट करवाएंगे आप, और यहाँ से 3 8 टाइम 24, और फिर इस तरह से आपके पास जो नंबर्स हो गए आप लिखेंगे यहाँ पर नंबर्स आर, वो आपके पास कौन कौन से, एक है 15 और सेकेंड नंबर आपके पास आ गया 24। उसने यही कहा था कि आपने रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपने नंबर्स को फाइंड करना है।